बिहार के जंगल का राजा शेर सिंह अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखता था। इसी वजह से जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर खुशी से रहते थे। एक दिन शेर सिंह अपनी गुफा के पास आराम से बैठा हुआ था, तभी उसके पास कुछ खरगोश आते हैं। शेर सिंह, हम आपके पास एक फरियाद लेकर आए हैं। फरियाद? बताओ क्या बात है। बात दरअसल ये है कि हम लोगों को लोमड़ियाँ आजकल बहुत परेशान कर रही हैं महाराज। हम जब रात में अपने घरों में सो रहे होते हैं तो वो हमारे घर के बाहर पत्थर रख देते हैं, जिसके कारण हम अपने घर से नहीं निकल पाते। हाँ, इसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है और इसके अलावा भी वो हमें दिन में बहुत परेशान करते हैं। इसका मतलब लोमड़ी तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रही है। ठीक है, मैं अभी उन्हें बुलवाता हूँ। शेर सिंह लोमड़ियों को बुलवाता है और उनसे पूछता है, तो बताओ लोमड़ियों, क्या तुम इनके बिल के आगे पत्थर रखकर इन्हें परेशान करते हो? हाँ, हमने ऐसा किया है, पर इसके पीछे एक वजह है महाराज। ये सारे खरगोश हमारा खाना छिपा देते हैं। क्या ये सच है खरगोश? हाँ, हम में से कुछ लोगों ने ऐसा किया है महाराज। तो तुम अपनी गलती मानते हो। चलो इनसे माफी मांगो। आज के बाद लोमड़ियाँ तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। और हाँ, ये मेरा जंगल है, सब लोग मिलजुल कर रहो। हमारे जंगल में लड़ाई कभी भी नहीं होनी चाहिए। शेर सिंह ने दोनों में समझौता करा दिया। शेर सिंह के शासनकाल में सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक दिन कई सारे जानवर रोते हुए शेर सिंह के पास आते हैं। सभी जानवरों को रोता हुआ देखकर शेर सिंह पूछता है, अरे तुम सब क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें परेशानी क्या है, मुझे बताओ। महाराज, हम जिस तालाब में पानी पीने जाते हैं वहाँ एक शेर हम लोगों को पानी पीने नहीं दे रहा। क्या? और वो शेर कहाँ से आता है? वो पास वाले जंगल से आता है महाराज। जब हम तालाब में पानी पीने जाते हैं तब वो हम सबको वहाँ से भगा देता है और कहता है कि वो तालाब उसका है और हम लोग वहाँ पानी नहीं पी सकते। क्या तुमने उसे बताया नहीं कि ये जंगल और तालाब शेर सिंह का है? हमने बताया महाराज, मगर जब हमने बताया कि इस जंगल के राजा आप हैं, तो उसने आपको भी भला बुरा कहा। उसकी ये मजाल। चलो मैं चलता हूँ और देखता हूँ कि ये कौन नया शेर आ गया है जो हमारे तालाब को अपना तालाब कह रहा है। शेर सिंह सारे जानवरों को तालाब के पास लेकर जाता है। तुम लोग जाकर पानी पियो, मैं यहीं से छुप कर देखता हूँ। ठीक है महाराज। शेर सिंह के कहने पर जब सारे जानवर पानी पी रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ शेर खान आ जाता है। तुम लोग फिर से आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम लोग इस तालाब से पानी नहीं पी सकते, तो वापस क्यों आ गए? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? शेर खान को देखकर पेड़ के पीछे से शेर सिंह बाहर आता है। अच्छा, तो तू है शेर खान। साथियों, पहले ये मेरा दोस्त था, पर फिर मेरे दुश्मनों से मिलकर ये पड़ोसी जंगल का राजा बन गया और अब ये हमारे तालाब को अपना तालाब कह रहा है। शेर खान, तू अच्छी तरह से जानता है कि ये तालाब हमारा है। अब और कितना गिरेगा तू? शेर सिंह, दोस्ती की बात तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तूने मुझे अपना दोस्त कब माना जो मैं तुझे अपना दोस्त मानूं? यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना आज मेरे हाथों तू मारा जाएगा। तू कितना बदल गया है शेर खान। क्या तुझे हमारे दोस्ती के वो दिन भी याद नहीं? ये शेर खान और शेर सिंह की दोस्ती से हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये दोनों जब तक साथ है तब तक हम अपना शिकार अच्छे से नहीं कर सकते। कोई अच्छा सा मौका ढूंढकर हमें इनकी दोस्ती तुड़वानी होगी। गीदड़ जंगल का कोई भी नियम नहीं मानते थे। वो शेरों को अपना दुश्मन समझते हैं और सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें शेर खान और शेर सिंह की दोस्ती से है। इसलिए वो उसे तुड़वाने का मौका ढूंढते थे, जो उन्हें बहुत जल्द ही मिल जाता है। कल शेर सिंह का जन्मदिन है, मैं उसके लिए क्या तोहफा लेकर जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सबसे अच्छे तोहफे का सुझाव दे सकता हूँ, कहो तो बताऊं? तू मुझे सुझाव देगा? तुम्हारी नजर में तो हम लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, फिर तुम मुझे सुझाव क्यों दे रहे हो? अरे ये सालों से चली आ रही मात्र एक मिथ्या है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं। ये सब छोड़ो, ये देखो हम क्या लाए हैं। गीदड़ शेर खान को एक बड़ा सा आईना दिखाते हैं। जंगल में इससे पहले कभी किसी ने आईना नहीं देखा होता है। शेर खान अपना प्रतिबिंब देखकर चौंक जाता है। अरे वाह, वाकई में ये अद्भुत वस्तु है। और शेर खान शेर सिंह को वो तोहफा देने के लिए तैयार हो जाता है। महाराज, ये तोहफा आप शेर सिंह को कल देंगे, मगर ये बड़ी नाजुक चीज है, बहुत आसानी से टूट जाता है। आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा।
इसलिए आप इसके पास से क्षण भर के लिए भी हटना मत। ठीक है। शेर खान को आईना देकर गीदड़ शेर सिंह के पास जाकर कहते हैं, गुस्ताखी माफ शेर सिंह, तुम्हारे लिए बुरी खबर है। अगर तुम कहो तो बताऊं? बता, क्या खबर है? तुम्हारा दोस्त शेर खान किसी दूसरे शेर से मिलकर तुम्हें मारने की योजना बना रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे पता था तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद ही चल कर देख लो। सबसे पहले तो मैं शेर सिंह की आंखें बंद कर दूंगा और उसके बाद शेर खान शेर सिंह को सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा होता है, मगर शेर सिंह को लगता है कि शेर खान किसी दूसरे शेर के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बना रहा है। शेर सिंह के जन्मदिन पर मैं उसे ऐसा तोहफा दूंगा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बड़ा मजा आएगा। शेर सिंह को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर रात में जब शेर खान सोता है तो गीदड़ वो आईना गायब कर देते हैं। अगले दिन सुबह आईने को ना देखकर शेर खान कहता है, अरे वो आईना कहाँ गया? मैंने यहीं पर तो रखा था। इधर उधर ढूंढने पर जब वो आईना शेर खान को नहीं मिलता है तब वो उदास होकर खाली हाथ शेर सिंह के पास जाता है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्त। दोस्त? तू दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पे कलंक है, धोखेबाज। धोखेबाज? मैंने क्या धोखा दिया? तू किसी दूसरे शेर के साथ मिलकर मुझे मारने की साजिश कर रहा है। ये झूठ है मेरे दोस्त। कल रात मैंने तुझे खुद दूसरे शेर के साथ देखा है। दूसरे शेर की बात सुनते ही शेर खान को आईने वाली बात याद आती है। अच्छा वो? अरे यार, वो कोई दूसरा शेर नहीं था, वो तो एक आईना था जिसमें मेरा ही प्रतिबिंब दिख रहा था। शेर खान उसे आईने वाली बात समझाने की कोशिश करता है, मगर आईने जैसी किसी चीज का जंगल में किसी को पता ही नहीं था, इसलिए शेर सिंह को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। मैं तुझ पे भरोसा नहीं कर सकता, चला जा यहाँ से, और तेरी बदसूरत शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। जब तुझे अपनी दोस्त की किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं है तो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा। जा रहा हूँ मैं तेरा जंगल छोड़कर। तू तो यहाँ से चला गया था, फिर तेरी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरे जंगल से निकलकर दर दर भटका था, मगर आज मैं एक जंगल का राजा बन गया हूँ, इसलिए अब मैं ये तेरे तालाब पर आधिपत्य जमा कर ही रहूंगा। शेर सिंह और शेर खान को आपस में लड़ता हुआ देखकर दूर खड़े गीदड़ हंसने लगते हैं। देखा, इसे कहते हैं दिमाग। आज ये दोनों लड़कर खत्म हो जाएंगे, फिर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू ये तालाब तो क्या, तू इस जंगल के 1 इंच जगह पे भी कब्जा नहीं कर सकता। तो आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। मैं नहीं, तू। आज तू मरेगा शेर खान। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे मुंह पे चमक कौन मार रहा है? शेर सिंह को गुस्सा होता देखकर हिरन आकर कहता है, माफ कर दो शेर सिंह, मेरे बच्चे को नीचे पड़ी हुई कोई चीज मिली थी, ये उसी की चमक है। हाँ, ये जादुई चीज है, ये देखो, आप इसमें खुद को देख सकते हैं। ये देखकर शेर सिंह हैरान हो जाता है और उस बच्चे के हाथ से वो चीज लेकर देखता है। वो एक टूटे हुए आईने का एक टुकड़ा होता है। अरे ये तो वैसी ही चीज है जो शेर खान बता रहा था, इसमें तो मेरा चेहरा दिख रहा है। मैं तुझे यही बात तो समझाना चाहता था मेरे दोस्त, मगर तू नहीं समझा। ऐसा नहीं है मेरे यार, ये चीज ही कुछ ऐसी है कि मैं इसके बारे में सिर्फ सुनकर विश्वास नहीं कर सकता था। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हें कोई किसी अजीब चीज के बारे में कुछ बताए जो तुमने आज तक देखी ही ना हो, तो क्या तुम उस पर विश्वास कर लोगे? वैसे शायद ना करूं, पर अगर मुझे मेरा दोस्त बताता तो मैं जरूर विश्वास करता। मुझे माफ कर दो शेर खान, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया और तुम्हें यहाँ से निकाल दिया। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ दोस्त। दोनों दोस्तों में सुलह होता हुआ देखकर सारे गीदड़ वहाँ से भागने लगते हैं। अरे भागो यहाँ से, ये दोनों तो एक हो गए भाई। ये सब इन गीदड़ों का ही किया कराया खेल था मेरे दोस्त। इनके कहने से ही मैंने तुम्हें वो आईना तोहफे में देने की सोची और हमारे बीच गलतफहमी हो गई। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच सारी गलतफहमियां दूर हो गईं और हम वापस दोस्त बन गए। फिर उस दिन से शेर सिंह और शेर खान की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और दोनों ही जंगल के जानवर उस तालाब से पानी पीते हैं और हमेशा के लिए खुश रहते हैं। पिंकी लोमड़ी हाफते हुए जंगल की तरफ भाग रही थी और चिल्ला रही थी, भागो भागो भागो
वो कहती हुई जा रही थी। आसपास के जानवर देखकर बोले, इसे क्या हुआ? ये क्यों पागलों की तरह भागती हुई जा रही है और न जाने क्या अनाप शनाप बक रही है। कुछ देर बाद खरगोश भी उधर से दौड़ता हुआ आया और बोला, भागो भागो भागो! अरे कोई अजीब सा जानवर हमारे जंगल में आ गया है, वो हम सबको खा जाएगा। मैं तो उसे देखते ही भाग आया। तुम सब भी भाग जाओ, वरना सबके सब मारे जाओगे। पहले लोमड़ी भागती हुई आ रही थी, अब ये खरगोश भागता हुआ आ रहा है। आखिर माजरा क्या है? हमें उनसे पूछना होगा। कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं आ गई? सब जानवर लोमड़ी और खरगोश को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। अरे भाई, कोई इनसे पूछो तो, आखिर बात क्या है? सब जानवर उन्हें पकड़कर बैठा लेते हैं। लोमड़ी और खरगोश पूरी तरह से डरे हुए होते हैं और डर के मारे उनके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। जानवरों ने उनसे पूछा, तुम लोग इतने डर क्यों रहे हो? आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया जो इतना डर गए हो तुम लोग? हाथी भाई, तालाब के किनारे मैंने देखा कि 2 मुंह वाला शेर पानी पी रहा था। वो मुझे खाने के लिए दौड़ा। मैं अपनी जान बचाकर भाग आई। हाँ हाँ, ये सही कह रही है। मैंने भी 2 मुंह वाले शेर को देखा था। वो मेरी तरफ भागा था और मैं भी वहाँ से जान बचाकर भाग आया। 2 मुंह वाला शेर? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक तो हमने ऐसा शेर कभी देखा ही नहीं। और बंदर भाई, ये दोनों तो उस 2 मुंह वाले शेर को देखकर आए हैं। कुछ तो होगा ही। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ। तभी वहाँ एक आवाज आती है। कोई जानवर उन सब जानवर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, ये दोनों सही कह रहे हैं। इन्होंने जो देखा है वो सच है। सब जानवर पीछे मुड़कर देखते हैं। उनके सामने सच में 2 मुंह वाला शेर खड़ा था। सब के सब 2 मुंह वाले शेर को देखकर घबरा जाते हैं। फिर हिम्मत करके उससे बोलते हैं, तुम कहाँ से आए हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे जंगल का नया राजा हूँ। मेरे पास 2 मुंह हैं और मुझ में ताकत भी डबल है। आज से जैसा मैं कहूँगा तुम सबको वैसा ही करना होगा, वरना मैं तुम सबको एक एक करके खा जाऊंगा। महाराज, हमें मारना मत। आप जो कहोगे हम वही करेंगे। आखिर आप हमारे महाराज जो ठहरे, आपकी बात मानना तो हमारा कर्तव्य है। एक काम करो, मेरे लिए हरी सब्जियां और ताजा मांस का इंतजाम करो। ध्यान रहे, मांस ताजा होना चाहिए। ज्यादा मांस लेकर मत आना, थोड़ा ही लेकर आना, नहीं तो बासी हो जाएगा। ठीक है महाराज। फिर सब जानवर वहाँ से चले जाते हैं और 2 मुंह वाले शेर के लिए खाने का इंतजाम करते हैं। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है। फिर एक दिन लोमड़ी बोली, आखिर हम कब तक उस 2 मुंह वाले शेर को ऐसे ही खाना खिलाते रहेंगे? कब तक वो हमारी मेहनत का फल खाएगा? हमें कुछ तो करना ही होगा। भाई, हम कर ही क्या सकते हैं? 2 मुंह वाले शेर की बात सुनने के अलावा हमारे पास तो कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। तुमने देखा नहीं, उस शेर के 2 मुंह हैं और वो कितना खतरनाक लगता है। और वो अगर हमें भी खाने लग गया तो अपने दोनों मुंह से हम सब लोगों को खा जाएगा वो। तभी वहाँ राजा चूहा आया, जो दूसरे जंगल में अपने दोस्तों से मिलने गया हुआ था। वो सब जानवरों की बात सुनकर बोला, तुम सब ये क्या कर रहे हो? 2 मुंह वाला शेर हमारे जंगल में आ गया है। हाँ, लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि किसी शेर के 2 मुंह कैसे हो सकते हैं। मुझे तो माजरा कुछ और ही लगता है। भाई, तू अभी आया है ना, इसलिए तूने उस 2 मुंह वाले शेर को देखा नहीं है, इसलिए तुझे नहीं पता। हमने उसको देखा है। हमें पता है उसके 2 मुंह है और वो सचमुच बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन सचमुच का शेर होगा तो हरी सब्जियां क्यों खाएगा वो? शेर तो मांसाहारी होता है, वो सब्जी नहीं खाता। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
और वो दो मुंह वाला शेर तो कम ही मात्रा में मांस लेता है। अगर शेर होता तो बहुत सारा मांस खाता। मुझे यह सही नहीं लगता। राजा चूहे, अगर तुझे सही नहीं लग रहा है तो फिर तुम ही कुछ करो ना और सच का पता लगाओ। हाँ, मैं लगाता हूँ। आखिर ये सब चल क्या रहा है? फिर चूहा उस दो मुंह वाले शेर की गुफा के अंदर जाकर छुप कर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जंगल के जानवर गुफा के बाहर उसके लिए खाना लेकर आते हैं। महाराज, आपके लिए खाना तैयार है। हम खाना लेकर आ गए हैं। आप बाहर आकर खाना खा लीजिए। खाने को बाहर रख दो और यहाँ से चले जाओ। वो सारे जानवर खाना रखकर वहाँ से चले जाते हैं। दो मुंह वाला शेर अंदर से आता है और खाना उठाकर गुफा के अंदर ले जाता है और उसके बाद हंसता हुआ बोलता है, ये सब जानवर कितने भोले और पागल हैं। इनको तो इतनी भी समझ नहीं है कि दो मुंह वाला शेर तो कभी हो ही नहीं सकता। वैसे मुझे क्या, मेरा काम तो चल ही रहा है। ऐसा बोलकर दो मुंह वाला शेर अपने मुंह वाला मास्क हटा देता है। मास्क हटाने से पता चलता है कि शेर की खाल में कल्लू भेड़िया छुपा हुआ था। इन पागलों ने खाने का इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है। चलो खाना खाया जाए। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। चूहा छुपकर सब देख रहा था और सारा राज जानने के बाद जंगल में वापस चला गया और सारे जानवरों को सच्चाई बता दी। अगली सुबह सारे जानवर गुफा के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और दो मुंह वाले शेर को आवाज देते हैं। महाराज, आज आपके लिए स्पेशल खाना आया है। हम सब ने सोचा कि क्यों ना आपके आने का स्वागत किया जाए, इसलिए आप जल्दी से बाहर आ जाएं और खाना खा लें। अरे इन सब जानवरों को आज क्या हो गया है? सुबह सुबह इतनी जल्दी आ गए। मेरे दो मुंह वाले शेर की खाल कहाँ पड़ी है? उसे जल्दी जल्दी पहन लेता हूँ। कल्लू भेड़िया अपने दो मुंह वाले शेर के खाल और मास्क लगाकर बाहर आता है। वो देखता है कि खाने के लिए कोई भी कुछ नहीं लाया है, तो वो बोला, तुम लोग तो खाली हाथ आए हो। मेरा खाना कहाँ पर है? हम खाली हाथ नहीं आए। आप चलिए हमारे साथ। हमने आज आपके लिए दावत रखी है। आज आपके लिए खाना ही खाना है। कल्लू भेड़िया बिना किसी डर के आगे बढ़ने लगा और उसके आगे बढ़ते ही उसे सभी जानवरों ने घेर लिया। और उसके बाद क्या था, सब ने डंडों से, लकड़ियों से उसकी पिटाई की। अरे 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 अरे, अरे तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारा राजा हूँ। अबे भेड़िए, तेरी पोल खुल चुकी है। सबको सब पता चल गया है। तू दो मुंह वाला शेर नहीं बल्कि कल्लू भेड़िया है। हाँ, इसने हम सब की नाक में दम करके रखा था। मारो इसे। सभी जानवर मिलकर उसे पीटने लगते हैं। फिर अपनी जान बचाकर कल्लू वहाँ से भागता है। देखो देखो, तुम सबको डराने वाला कौन डर के भाग रहा है? दो मुंह वाले शेर का राज खुल जाने पर सभी जानवरों ने चैन की सांस ली। सभी जानवरों ने चूहे का धन्यवाद किया। अब सारे जानवर बिना किसी डर से अपना जीवन खुशी से जीते हैं। चीकू बंदर बहुत देर से खाने को ढूंढ रहा था। उसे कहीं भी खाना नहीं मिला तो वो एक पेड़ पर बैठकर खुद से बोलने लगा, पता नहीं इस जंगल में क्या हो गया है। कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा। एक तो मैं इतना छोटा हूँ कि सब मुझसे खाना छीन कर खा लेते हैं और मुझे कुछ खाने को मिलता ही नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे बैठे बैठे खाना मिल जाए। बहुत देर सोचने के बाद चीकू बंदर को एक तरकीब आती है। अब तो एक ही तरीका है, मुझे शेर खान का मंत्री बन जाना चाहिए। उसके डर से सारे जानवर मुझे खुद ही खाना दे देंगे। चीकू बंदर शेर खान के पास जाता है और कहता है, शेर खान, वैसे तो आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से आपसे अब शिकार नहीं हो पाता है।
लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप हमारे राजा हैं और राजा की सेवा करना हमारा धर्म है। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले आपको मुझे अपना मंत्री रखना होगा। शेर खान सोचते हुए मन में बोला, बात तो इसकी सही है। अब मुझसे ना तो इतना तेज दौड़ा जाता है और ना ही अब शिकार हो पाता है। अगर ये मेरी मदद करेगा तो मुझे शिकार करने में भी आसानी होगी। फिर शेर खान चीकू बंदर से कहता है, लेकिन मेरे पास तुझे बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तू चाहे तो एक बार और सोच ले। महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका मंत्री बनना है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, तुम मेरे यहाँ पर मंत्री लग जाओ। कल से हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे। ठीक है, मैं कल सुबह आपके लिए एक शिकार का बंदोबस्त करके आऊँगा। फिर चीकू बंदर जंगल चला जाता है और जाकर सभी जानवरों से कहता है, सुनो सुनो सारे जंगलवासी, आज से मैं शेर खान के यहाँ मंत्री लग गया हूँ और शेर खान ने मुझसे कहा है कि अगर कोई भी मुझे खाना नहीं देगा तो मैं उसे शेर खान के हवाले कर दूं और महाराज उसे खा जाएंगे। ये सुनकर मिंटू खरगोश डरते हुए बोला, अरे नहीं 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 चिंकू, तुम ऐसा मत करना, हम तुम्हें खाना दे दिया करेंगे। बस हमें शेर खान के हवाले मत करना। ये सुनकर चीकू बंदर मन में बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगले दिन चीकू बंदर देखता है कि लोमड़ी शिकार के लिए बैठी है, तो उसके पास जाता है और कहता है, अरे लोमड़ी, यहाँ पर क्या कर रही हो? इस जगह पर कोई अच्छा शिकार थोड़ी ना मिलता है। शेर खान की गुफा के पास बहुत अच्छे अच्छे शिकार हैं। तुम वहाँ जाकर शिकार क्यों नहीं करती? तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और जल्दी शिकार भी पकड़ में आ जाएगा। वहाँ चली जाओ। अरे नहीं चीकू बंदर, वहाँ पर तो शेर खान रहता है, वो मुझे मारकर खा जाएगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा। मैं तुम्हें बता दूंगा जब शेर खान अपनी गुफा से बाहर आएंगे तो। लेकिन तुम तो शेर खान के मंत्री हो, तो तुम मेरा साथ क्यों दोगे? अरे मैं तो बस मंत्री इसलिए बना था कि ताकि तुम सब मुझे खाना देते रहो, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। मैं किसी जानवर को भूखा थोड़ी न रहने दे सकता हूँ। चल ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। लोमड़ी उसकी बातों में आकर शेर खान की गुफा की तरफ चल देती है। चीकू बंदर तुरंत ही शेर खान के पास जाता है जो सो रहा होता है। फिर चीकू बंदर शेर खान से कहता है, शेर खान महाराज, मैंने आज आपके लिए बहुत अच्छे खाने का बंदोबस्त किया है। लोमड़ी आ रही है, फिर आप उसका शिकार कर लेना। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया, खुद ही शिकार मेरे पास चलकर आ रहा है। चल तू भी बाहर जाके छुप जा, वरना वो तुझे मेरे साथ देख लेगी तो यहाँ से भाग जाएगी। लोमड़ी शेर खान की गुफा के बाहर शिकार करने के लिए बैठ जाती है। धीरे धीरे शेर खान लोमड़ी के करीब आने लगता है। चीकू बंदर पेड़ के पीछे छुपा हुआ सब देख रहा था। शेर खान लोमड़ी का शिकार करने ही वाला था कि चीकू बंदर चिल्ला पड़ा, बचाओ बचाओ बचाओ। लोमड़ी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे शेर खान था। लोमड़ी तुरंत ही तेज दौड़कर वहाँ से भाग गई। शिकार हाथ से निकल जाने पर शेर खान बहुत गुस्सा हुआ और चीकू से बोला, अनाड़ी कहीं के, तेरी वजह से लोमड़ी भाग गई। अरे बंदर, सिर्फ तेरे अनाड़ीपन की वजह से आज शिकार हाथ से निकल गया। महाराज, मेरी गलती नहीं है, मैं तो पेड़ पे आराम से छुपा हुआ था। अचानक से मेरे हाथ में कांटा चुभ गया, जिस कारण मैं चिल्ला उठा। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। अभी मैं आपके लिए दूसरा शिकार ढूंढ के लाता हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। तो मुझे अनाड़ी बंदर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुझसे कुछ होने वाला है। तू ऐसे ही मुझे पागल बना रहा है। नहीं नहीं महाराज, इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चीकू बंदर वापस जाता है और देखता है कि हिरनी घास चर रही है। चीकू बंदर उसके पास गया और बोला, हिरनी हिरनी, तुम यहाँ पर सूखी सूखी घास चर रही हो? शेर खान की गुफा के पास तो कितनी हरी हरी घास है, तुम वहाँ जाकर क्यों नहीं चरती? तुम हिरनों के अंदर तो दिमाग नाम की कोई चीज होती ही नहीं। बंदर भाई, ऐसी बात नहीं है। शेर खान की गुफा के पास अगर मैं चली गई
तो वो मेरा शिकार कर कर मुझे खा लेगा। अरे वो तो बूढ़ा हो चुका है, अब उसके बस में शिकार करना कहाँ है। चीकू बंदर की बात सुनकर हिरन ने कहा, तुम सही कहते हो, मैं चलती हूँ। अगर वो आएगा भी तो मैं उसे तेज दौड़ जाऊंगी और वहाँ से भाग जाऊंगी। हिरन शेर खान की गुफा की तरफ चल देती है। बंदर भी पेड़ों पर उछलता कूदता हुआ चल देता है और शेर खान के पास पहुँच जाता है और कहता है, महाराज, इस बार मैंने बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाया है। आपके लिए एकदम ताज़ा ताज़ा हिरनी लेकर आ रहा हूँ। बस आप यहाँ पर चुपके से बैठे रहिए और मौका मिलते ही उस पर झपट पड़िएगा। ठीक है, पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हिरन वहाँ आकर घास खाती रहती है। तब शेर खान छुपकर एक पेड़ के पीछे से उसे देखता है। बंदर पास के पेड़ पर जा बैठा। शेर खान जैसे ही हिरन को पकड़ने वाला था, तब बंदर फिर से चीख पड़ा, बचाओ 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 बचाओ। हिरन ने देखा कि शेर खान उसके पीछे है। ये देखकर वो तेज दौड़कर भाग गई। इस बार तो शेर खान आग बबूला हो गया और बोला, तो किसी काम का नहीं है, तू एक नंबर का अनाड़ी है। अब तू मेरे शिकार का जरिया बनेगा। मेरी कोई गलती नहीं है शेर खान। वो दरअसल मेरा पैर फिसल गया था और मधुमक्खी के छत्ते पर जा लड़ा मैं, और जिसकी वजह से उन सारी मधुमक्खियों ने मुझे काट काट कर लाल कर दिया शेर खान। इसलिए मैं चिल्ला पड़ा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए कोई और शिकार का इंतजाम कर देता हूँ। इस पर शेर खान ने कहा, अब अनाड़ी बंदर का खेल बहुत हो गया, अब खिलाड़ी शेर का कमाल देखो। आप कहना क्या चाहते हैं शेर खान? मैं कुछ समझा नहीं। शेर खान चीकू बंदर की पूंछ को अपने मुंह में पकड़ा हुआ एक पेड़ के पास ले जाता है और उसे उस पेड़ पर उल्टा लटका देता है। कुछ देर बाद एक भेड़िया और उसकी पत्नी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। उन दोनों की नजर उस पेड़ पर लटके हुए बंदर पर पड़ती है। अरे देखो, शिकार फंसा हुआ है, इसको खाकर आगे बढ़ा जाए। नहीं छोड़ो, ये अपने आप निकलकर भाग जाएगा। हो सकता है ये किसी जानवर की चाल हो हमारा शिकार करने के लिए, वरना बंदर ऐसे कहीं लटक सकता है। भेड़िए की पत्नी आगे चल देती है, लेकिन कालू भेड़िए को बहुत भूख लगी होती है। वो वापस आ जाता है। भूख लगे तो जो मिले उसे खा लेना चाहिए। बटर चिकन न मिले तो बटर बंदर से ही काम चला लेना चाहिए। आज तो मैं इस बंदर को ही खाऊंगा। और वो जैसे ही बंदर का शिकार करने के लिए उसके पास आता है, शेर खान उसे दबोच लेता है और कहता है, देखा खिलाड़ी शेर का कमाल, अब रोज मैं ऐसे ही करूंगा। तू ऐसे ही उल्टा लटकेगा और मेरे खाने का इंतजाम खुद होता रहेगा। मैं कहाँ फंस गया? अच्छा खासा मेहनत कर लेता तो सही रहता। काम न करने के चक्कर में मैं यहाँ आकर फंस गया। अब क्या होगा? शेर खान हंसने लगा। शेर खान पहले भेड़िए को खा लेता है और फिर बंदर को अपनी गुफा में ले जाता है और जाकर बंद कर देता है। गुफा में बंद बंदर अब शेर खान की कैद से निकलने का रास्ता सोचने लगता है। अब बंदर को पता चल गया कि काम चोरी करना कभी भी भारी पड़ सकता है। हमेशा मेहनत करके गुजारा करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।